So, hi everyone. Do you want to beat your competitors in group discussion? What are those important points that you need to keep in mind and get shortlisted at the time of interview? Yes, in this video, we will talk about some important points. How can you practice for group discussion and what are those parameters that you will be assessed by the HR? सो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट कर सकते हो और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखकर ग्रुप डिस्कशन करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज नीतीश। इफ यू लाइक द वर्क आई एम डूइंग एंड इफ यू वांट टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में जाएं, हमेशा अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर जाएं। कोई भी एचआर जब भी आपको इंटरव्यू प्रोसेस में बैठाता है, ग्रुप डिस्कशन में बैठाता है, कोई भी टॉपिक देगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट वो आपको देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है फिर भी, लेकिन ज्यादातर जो मैंने अभी तक इंटरव्यू देखे हैं सब में एचआर कम से कम 2 या 5 मिनट मिनिमम देते हैं, जिससे कि आप अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वो आपको पूरा चांस देंगे बोलने का। और आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा, आप जितना कॉन्फिडेंटली आप लोग बोलेंगे, जितना फ्लुएंट वे में आप लोग बोलेंगे, मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। ठीक है, अगर एचआर कंफर्टेबल है कि हाँ उन्हें ऐसे भी कैंडिडेट चाहिए जो हिंदी में भी कम्युनिकेट करें कॉन्फिडेंट के साथ, तो ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द टॉपिक। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए, फटाफट से उस टॉपिक के बारे में आपको कितनी जानकारी है या आपके माइंड में वो क्या क्या चीजें आ रही हैं, उनको पॉइंट्स में आप नोट कर लें। ठीक है, जैसे जब भी आप एग्जाम में होते हैं तो एग्जाम में आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट बस सिर्फ हेडिंग पता चल जाए, बाकी हम अंदर का अपने आप कर लेंगे। फटाफट से उस टॉपिक के बारे में आपको कितनी जानकारी है या आपके माइंड में वो क्या क्या चीजें आ रही हैं, उनको पॉइंट्स में आप नोट कर लें। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपको कोई भी टॉपिक पता चले तो सिर्फ आप उसके जल्दी से पॉइंट्स नोट कर लें एंड एट द टाइम ऑफ डिस्कशन एटलीस्ट यू विल नॉट गो ब्लैंक। आप उस टाइम खाली ना हो, आपका माइंड खाली ना हो, आप बोल ना सके, उससे बेटर है कि आप अपने पॉइंट्स लिखें और जो आपको बोलना है वो आप अपनी बात रख पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। कोशिश करिए कि जब भी ग्रुप डिस्कशन हो सबसे पहले आप इनिशिएट करें। अगर आपकी जगह कोई और इनिशिएट कर देता है, कर देती है, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को ध्यान से सुनना है। ग्रुप डिस्कशन हो सबसे पहले आप इनिशिएट करें। अगर आपकी जगह कोई और इनिशिएट कर देता है कि वो क्या क्या ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या वो डिस्कशन उस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जब भी डिस्कशन हो रहा हो, मेक श्योर कि आप उसमें कुछ पॉइंट्स अपने पास लिख लें कि जब भी आपकी बारी आए तो आप उसका सही तरीके से उसके रिप्लाई दे सकें। अगर आप उनके फेवर में हैं तो फेवर में, अगेंस्ट में हैं तो अगेंस्ट में। बी कंसाइज। जब भी आप डिस्कशन करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखें। किसी भी टॉपिक को घुमा फिरा के ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी आपको कुछ बोलना है, अपना पॉइंट टू पॉइंट बात करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली एट द टाइम, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में हो, अपनी बात रखते हो, बिल्कुल क्लियरली बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है। क्लियरली इन द सेंस कि आप ऐसा ना हो कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपने कोई भारी भरकम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए कि सामने वाला उसे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, आप जो भी आप बात रखें ये ध्यान में रखकर करिएगा कि सामने वाले को वो सारी चीजें समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। उन लोगों को लगता है कि इस टॉपिक के बारे में या तो मेरे से ज्यादा और कोई नहीं जानता, और होता क्या है, ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस में सबसे पहले जब भी आप डिस्कशन में हो, सामने वाले को पहले प्रॉपरली ध्यान से सुने। जितना ज्यादा सामने वाले को आप सुनेंगे और उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी वो अपना ओपिनियन रखते हैं, उन्हें समझते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हम सबसे लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो फ्रेजेस के थ्रू आप उनके फेवर में भी अपनी बात रख सकते हैं और आप उनके अगेंस्ट में भी अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट योर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल। जो भी आपको कहना है, अगर आपने अपनी बात विद एग्जाम्पल रख दी, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा।
होता क्या है, जीडी में सबसे ज्यादा होता क्या है, हर कोई अपनी अपनी बात रख देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी बात एग्जाम्पल के साथ रखते हैं। और जब आप अपनी बात एग्जाम्पल के साथ रखोगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है। नेक्स्ट, मैनेज योर बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप बात करें, जब भी आप डिस्कशन में हो, अपना बॉडी लैंग्वेज का खास ख्याल रखें, अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें अपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, और हैंड मूवमेंट होता रहे, मतलब मींस आपका बॉडी लैंग्वेज एक अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को लगना चाहिए हाँ दिस कैंडिडेट इज कॉन्फिडेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस विद अदर्स। जितना ज्यादा आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। होता क्या है, अभी तो हमने ये वीडियो देख ली और हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया हमें ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, या हमें ग्रुप डिस्कशन जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें वो कौन कौन सी चीजें वो ध्यान में रखनी है। बट एट द टाइम ऑफ रियल सिचुएशन ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छा आपका पार्टिसिपेशन हो, तो आप जितनी ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होंगे या आपके कोई भी फैकल्टी मेंबर्स, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारे वीकली ग्रुप डिस्कशन का लेक्चर हो। जितना ज्यादा आप इन चीजों को ध्यान में रखकर अपनी बात रखेंगे ग्रुप डिस्कशन में, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के बतौर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। So here are some parameters that you will be assessed by the HR at the time of group discussion. What are those parameters? Depth of knowledge or awareness, ability to express ideas, flexibility, adjustment with new people and new ideas, leadership attributes, reaction under stressful situations, problem solving skills, and time management. So today we have discussed how can you practice for group discussion and what are those parameters that you will be assessed by the HR. In my next video, we will talk about some do's and don'ts for group discussion and some phrases. अगर आपको ये काम का लगा हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करें एंड अपने इंटरव्यू प्रोसेस में शॉर्टलिस्टेड होकर अपना फाइनली सिलेक्शन ले जाएं। थैंक यू।